बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे प्रसंग है मधुसूदन कुंड पर लीला। नंदगांव में नए नए आए थे और सब मणिरत्न सार निर्मित दिव्य भवन, गली मंडप, सुंदर उद्यान आदि होने से कृष्ण दाऊ सखा कुछ दिन बछड़े चराने नहीं गए। माता पिता से कह दिया कि हम गांव में ही खेलेंगे। अतः बड़े गोप ही गौचारण और वत्सचारण करने जाते थे। रोज नई नई जगह पर खेलने लगे। गोपियों को भी कान्हा की क्रीड़ा देखने में आनंद आ गया। आज सखा बोले, कनु आज कहाँ खेलेंगे? कान्हा बोले, मेरी मैया जहाँ नहाने जाती है वहाँ एक मधुसूदन कुंड है, वो अति सुंदर है, चलो आज वहाँ खेलेंगे। श्री दामा सुबल भी प्रातः होते आ जाते, रात्रि को वृषभानु सेवक भेजते तब जाते थे। दाऊ बोले, हाँ हाँ चलो। वहाँ सुंदर फुलवारी है, लताओं की छाया के बीच कुंड है और वहाँ मधुसूदन यानी भंवरे भी बहुत हैं। वो पुष्पों के मकरंद का पान करते और गुंजन करके घूमते रहते। सखा कहते, वाह वाह, तब तो हमें भी गुंजन करने का आनंद आएगा। बच्चे शोर मचाते हुए चले। वहां पहुंचने पे सुंदर सुंदर फूल बीन के सबने बहुत सी माला बनाई। पहले कृष्ण और दाऊ का श्रृंगार किया और सखाओं ने गले में माला पहनी। फिर सब गुंजार करते हुए कुंड के चारों तरफ उद्यान में गुंजार करते उड़ने लगे। कृष्ण को देखने के लिए गोपियों का भी चक्कर शुरू हो गया। बच्चे घंटों तक मधुसूदन कुंड पर भंवरे बन के गुंजार करते रहे। मैया ने एक सखी को भेजा कि जा बलराम और कृष्ण को बुला ला, कहना भोजन का समय हो गया है, मैया बुला रही है। सखियां हर्षित हो बुलाने चली। संग में 2-3 और सखी चली। बहाना जो था, श्री कृष्ण सखाओं से कहा, हम ज्यादा हैं, ये 3 हैं, 3 ग्रुप बना लो। एक मेरा, दूसरा दाऊ का, तीसरा मधुमंगल का। उन्हें घेर के गुंजार करके सताना है। यहाँ गोपी आई, बोली है श्याम सुंदर, भैया ने भोजन के लिए बुलाया है। पर यहाँ गोपी की कौन सुनता। सबने गोपियों को घेर के इतना घूं 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 का शोर मचा दिया कि गोपी की आवाज ही दब गई। बोलते, सखी क्या कहा, कुछ सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। गोपी और जोर से गला फाड़ के चिल्लाते बताने लगी। वो हूं करते रहे। ऐसे गोपी ने 10 बार बुलवाया, गोपी से 10 बार बुलवाया। गोपी तंग आ गई और जाके मैया से कहा कि बलराम और कृष्ण तो सुन ही नहीं रहे। मैया ने रोहिणी को भेजा कि जा, तेरी तो सुनेंगे। रोहिणी मैया को आते देख कृष्ण और दाऊ गुंजार करके भागे और कुंड था जिसका नाम सारसी कुंड था, वहां गोल गोल घूमने लगे। रोहिणी मैया वहां पीछे पीछे मनाने गई तो सब के सब पेड़ पे चढ़ गए। रोहिणी भी मना के हार गई। तब यशोदा मैया आई और कुंड पर मैया को आते देख कान्हा हर्षित हो गए। कूद के मैया मैया कह के लिपट गए और बोलने लगे, ओ मेरी प्यारी मैया, ओ मेरी अच्छी मैया, ओ मेरी सुंदर मैया, ओ मेरी भोली मैया। यशोदा सुन के हंसने लगी, बोली, लाला भूख नहीं है? दाऊ तुझे भी क्या भूख नहीं लगी? दोनों कहते, ना मैया खेलने दे। मैया बोली, ना मेरे लाल, पहले भोजन कर, फिर विश्राम कर, फिर खेलना। दोनों रूठ के बैठ गए। मैया बोली, अरे मेरे सारसी जोड़े, अपनी प्यारी अच्छी भोली सुंदर मैया के संग नहीं चलोगे? दोनों ये सुनते ही मैया को खुश करने के लिए मैया का हाथ पकड़ के चल दिया। सखा भी चल दिए। थोड़ी दूर हाथ पकड़ के संग चले। जहां यशोदा कुंड आया वहां पहुंचते ही लाला हाथ छोड़ के भागे। दाऊ की हिम्मत नहीं थी कि मैया को ज्यादा सताए, मगर कन्हैया भागे तो भागे। मैया कृष्ण को मनाने पीछे दौड़ी। सोचा कृष्ण मान गए तो दाऊ तो पीछे पीछे आ ही जाएगा। मैया बोली, चल लाला, मैंने सुना है कि यहाँ हाउ आए हैं, हाउ लीला। मैया कहती है, दूर खेलन मत जाओ लला, यहाँ हाउ आए हैं। कान्हा हंस के पूछे मैया, इन्हें किन पठाए हैं।
कन्हैया कहते मैया ये हाउ कैसा होता है? मैया कहती बड़ा बड़ा काला काला होता है। कान्हा कहते मैया इस हाउ को किसने हमारे वन में भेजा? शंखासुर राक्षस जब 4 वेद ब्रह्मा से छीन के जल में छुप गया था, तब मैंने मछली का रूप बनाया और पृथ्वी को बचाया। शंखासुर बन के हयग्रीव मारा, वहां तो हाउ नहीं देखा। भगवान अपने स्वरूप का ज्ञान मैया को करा रहे हैं, पर वात्सल्य में मैया समझ नहीं पा रही है। यशोदा कहती है अरे लाला, शंखासुर दानव तूने ही मारा था क्या? और मछली भी तू ही बना था? कन्हैया कहते हाँ मैया। और क्या तूने ही मारा? मैया कहती तूने मारा। कन्हैया कहते और क्या तूने? अरे मैया, जब हिरण्याक्ष दानव युद्ध करने बड़े गर्व से बोल रहा था, तब मैंने वराह रूप धर के उसे मारा था। हाउ तो वहां भी ना देखो। मैया कहती लाला वराह भी तू बना, तूने हिरण्याक्ष मारा? कन्हैया कहते हाँ मैया। मैया कहती क्या तूने ही? कान्हा तो कहते क्या और क्या तूने मारा? अरे मैया, मैंने भक्तों की रक्षा करने और दुष्टों का नाश करने के लिए समुद्र मथा था, सुर असुरों का हित किया। तब मंदराचल पर्वत के नीचे रसातल जब जाने लगा, तब मैंने कछुआ रूप धर के अपनी पीठ पे उसे धारण किया था। मैया कहती अरे लाला, कछुआ का रूप क्या तूने ही धारण किया था? कन्हैया कहते हाँ मैया। मैया कहती लाला सच तूने ही? कन्हैया कहते और क्या तूने? अरे मैया, अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए मैंने बड़ा विकट रूप धारण किया था। मैया कहती लाला, क्या विकट रूप तूने धारण किया? कृष्ण कहते अरे मैया, नरसिंह का रूप धारण किया था और हिरण्याकश्यप असुर को मार के अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। अरे मैया, राजा बलि को छलने के लिए वामन रूप धारण किया और उनसे 3 पग पृथ्वी मांगी तथा विराट बन के 3 लोक में, तीनों लोक 3 पैर में नाप लिए थे। तो मेरा एक चरण आकाश में, एक स्वर्ग में गया, एक चरण पृथ्वी पर। हाउ तो मैंने वहां भी नहीं देखा। मैया कहती क्या नरसिंह और वामन भी तू ही बना था? कृष्ण कहते हाँ मैया। मैया कहती सच में तू ही? कन्हैया कहता तो और क्या तू बनी थी? मैया हंस के बोली लाला, तू तो बड़ा चतुर है, बड़ी बड़ी बातें कह के मैया को डराता है, फिर भी तुझे खेलने की छुट्टी नहीं मिलेगी। कन्हैया कहते अरे मैया, सहस्रबाहु ने परशुराम जी के पिता को बिना अपराध के मारा, कामधेनु गौ छीन ले आया, तब मैंने परशुराम धूर के रूप धर के उसे मारा और पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय रहित किया। तब मैं कामधेनु गौ लाया, मैंने हाउ तो वहां भी नहीं देखा। मैया कहती परशुराम का अवतार तूने धरा, सहस्रबाहु को तूने मारा। कन्हैया कहते और क्या तूने मारा? अरे मैया, रावण को मारने के लिए मैंने राम जी का रूप धरा, मैंने उसके 10 शीश 20 भुजाएं काटी थी, लंका जला के छार छार कर दी, पर हाउ तो वहां भी ना देखा। मैया कहती अरे लाला, राम जी का रूप तूने धरा, रावण तूने मारा? कन्हैया कहते हाँ भैया। मैया कहती और सोने की लंका में आग तूने लगाई? कन्हैया कहते हाँ मैंने लगाई। अरे लाला, क्यों झूठ बोलता है? आग तो हनुमान जी ने लगाई थी। कन्हैया कहते अरे वो भी तो मैं ही बना था। मैया क्या वो भी तू बना था? कन्हैया कहते और क्या तू बनी? अरे मैया, माटी के बहाने तूने मेरे मुख में क्या देखा? उसमें तुझे तीनों लोग दिखे, गंगा जमुना सूरज चंदा तारे पहाड़ ग्वाल बाल बाबा, सब तूने देखा। सब देखा, क्या हाउ दिखा? मैया कहती ना लाला, उसमें तो हाउ नहीं देखा। कन्हैया हट मैया, बस हाउ दिखा। ना लाला, उसमें तो हाउ नहीं था। और मैया ने दोनों को जबरदस्ती उठा लिया और भोजन कराया। दोपहर को सुला दिया। आज भी जहां ये प्रसंग हुआ उस स्थान को हाउ बिलाऊ कहते हैं।
जहाँ सारसी कुंड कहा वहाँ कृष्ण बलराम की जोड़ी सदा खेलती, अतः उसे सारसी जोड़ा कहा, इसी नाम से उसका नाम सारसी कुंड पड़ा। आगे प्रसंग है कि वृंदावन की एक नई बहू पनघट पर आई। वृंदावन में एक नई बहू आई थी, उसने गोपियों के पास श्री कृष्ण की लीलाएं सुनी और ये सुना कि वो साक्षात परमात्मा है और नंद भवन में बालक बन के खेल रहे हैं। जिन पर प्रसन्न हो जाए उन्हें गोलोक बिहारी का रूप भी दिखाते हैं। इस बहू को श्री कृष्ण के दर्शन की तड़प लग गई, मगर कैसे दर्शन हो, वो तो नई बहू है, कोई घर से बाहर निकलने नहीं देता। एक दिन ननद घर में नहीं थी, घर में पानी खत्म हो गया, ससुर को भोजन परोसना था, सास पानी भरने जा रही थी, बहू ने चरण पकड़ लिए और बोली, हे माई मोहे पनघट जावन दे, पैया पड़ो तो से बिनती करूं, मोहे सावरे देखन दे, हे माई मोहे पनघट जावन दे। जमुना के तट पर सखियन के संग कान्हा रास रचावे, बिरहा से सहो न जावे, मैया जावन दे, हे माई मोहे पनघट जावन दे। सावरिये पर वारी जाऊं, सूरत देख लुभाऊं, सावरिया बिन पल न सुहावे, दर्शन पावन दे, हे माई मोहे पनघट जावन दे। मैं सांवरिया की सांवरो मेरो, मोरी प्रीत पुरानी, अब तो कोई बात बनावे, बात बनावन दे, हे माई मोहे पनघट जावन दे। जिन पर बीते वो ही जाने, और न जाने कोई, सागर मैया बिनती करत है, प्रीत निभावन दे, हे माई मोहे पनघट जावन दे।